बर्बाद होने से बचा लेता है। 3 मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। कुंवारे लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। अभी तक आपकी शादी ने बीवी का मुंह नहीं देखा, बच्चा कहाँ से होगा। इरादा कर लीजिए, नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चों के पढ़ाने के हवाले से मैं आपको बताने के लिए जा रहा। 4 काम आप कीजिए। बच्चा स्कूल में अगर पढ़ने के लिए जा रहा है, ये देखिए उसको अपना मजहब मालूम है या नहीं। बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, ये देखिए वो मजहब से मोहब्बत करता है कि नहीं। बच्चा स्कूल में आपका जा रहा है, ये देखिए मजहब उसके हाथ में है या नहीं। बच्चा आपका स्कूल में जा रहा है, ये देखिए वो मजहब को सही समझता है कि नहीं। अगर वो मजहब को सही समझता है, मजहब से मोहब्बत करता है, मजहब को जानता है, मजहब का दामन हाथ में है, तो याद रखिए यही बच्चा आपको इस दुनिया की भी तरक्की देगा, उस दुनिया की भी तरक्की देगा इंशाअल्लाह। पेट पर पत्थर रखना है, कफन बांध लेना है, सर पे कफन बांध लेना है, हथेली में जान लेकर के औकात को दाव पे लगाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा बाबू, तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, बच्चों दिखाओ चल के। आखिरी पैगाम दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं इंशाअल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। सनीचर को ससुर आकर के पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बादशाह है, अपनी बीवी के लिए खजाना खोलता है, कहता है जिसको जिस पर हाथ मारना है मारो, खजाना उसका हो जाएगा। एक बीवी खड़ी है, पूछा कि तू खड़ी क्यों है, सबने खजाना लूट लिया। तो वो कहती है कि मुझे इजाज़त दो, मैं जिस पर हाथ मारूंगी वो मेरा हो जाएगा। कहा इजाज़त है। उस लड़की ने खजाने पर हाथ नहीं मारा, बादशाह के सर पर ही हाथ मार दिया। जब बादशाह मेरा हो गया तो खजाना सब मेरा हो गया। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भरे बाजार में एक आदमी कह रहा था, न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा। लोगों ने कहा ये बड़ा जालिम आदमी है, खुदा को भी नहीं मानता। तो लोगों ने उसे पकड़ लिया, कहा तू किससे कह रहा है न तू खुदा न मैं तेरा बंदा। कहा ये मेरा दिल कह रहा था कि खीर खाओ, ये मेरा दिल कह रहा था खीर खाओ, तो मैंने दिल से कहा तू नफ्स है, न तू खुदा है न मैं तेरा बंदा। खीर मुकद्दर से मिल जाएगी खा लेंगे, नहीं मिलेगी तो सब्र कर ले। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल आ रही है, बहुत खूबसूरत मिसाल आ रही है। ट्रेन पास कर रही है, औरत को बच्चा हो रहा है, औरत को दर्द हो शुरू हो गया, बच्चे की पैदाइश हो रही है, और सुराख से बच्चा निकल करके पटरी के नीचे चला गया। अब औरत के तो कलेजा मुंह को आ गया। उसने गार्ड को फोन किया, जंजीर को खींचा, ट्रेन रुक गई। अब कहा जा रहा कि मामला क्या हुआ। कहा कि इस बच्चे को, इस औरत को विलादत हो रही थी और बच्चा सुराख से नीचे गिर गया और ट्रेन 10 किलोमीटर आगे निकल गई। अब गार्ड ने कहा कि ऐसा करो, डब्बे को यहीं रोको और इंजन से आगे इंजन चला करके देखो कि बच्चा कहाँ है। तो देखा कि बच्चा बीच पटरी के हाथ को चूस रहा है और पैर को हरकत दे रहा है। जिसे खुदा रखे उसे कोई चख नहीं सकता। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दादा की उंगली पकड़ करके पोता आ रहा है, मस्जिद इमाम साहब के पास आ रहा है। तो दादा ने कहा कि मेरा पोता नमाज नहीं पढ़ता, इसको नसीहत कीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारे दादा शिकायत करते, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। कहा मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। चौथी और आखिरी मिसाल दे रहा हूं। खानकाह में लोग बैत लेने के लिए आए, बैत ले लिया, वजीफा दिया, अलम यालम भी अन्नल्लाह यरा। इस बात को ध्यान में रखना कि खुदा तुम्हें हर जगह देख रहा है।
मुरीद आया कि दूसरा वजीफ़ा दो, मेरा वजीफ़ा पूरा हो गया। कहा इस वजीफ़ा को पूरा करने में उम्र ख़त्म हो जाती, वजीफ़ा पूरा नहीं होता। तुम कहते हो वजीफ़ा पूरा हो गया। एक एक मुर्गी दिया, एक एक चाकू दिया, ऐसी जगह से ज़बह करके लाओ जहाँ तुम्हें कोई ना देखे। सारे मुरीद मुर्गी को ज़बह करके ले आए। एक मुरीद जिंदा मुर्गी ला रहा है। कहा तुमसे वो काम नहीं हुआ जो सब ने किया। कहा हुजूर आपने शर्त लगा दी थी कि ऐसी जगह ज़बह करना जहाँ कोई ना देखे। मुझे दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ खुदा ना देखता हो। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह ने वजीर को भेजा कि जाओ बाजार से सबसे अच्छी सब्जी खरीद करके लाओ। वजीर बैगन लेकर के आ गया। कहा कि बैगन सबसे अच्छी सब्जी है। कहा हुजूर इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने उसके सर पे ताज ठोक दिया है। 1 महीना खाता है, खुजली हो गई। अब तो खुजलाते खुजलाते बाप से भेंट हो रही है। कहो वजीर कैसी सब्जी लेकर के आया, इतनी घटिया सब्जी लेकर के आ गया, मुझे खुजली हो गई। कहा हुजूर आप बिल्कुल सही बोलते हैं, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उसके सर पर कील ठोक दिया। तीसरी मिसाल, आखिरी मिसाल ला रहा हूं। बाग में चोर आया, फल तोड़ करके खाने लगा। बाग में चोर आया, फल तोड़ करके खाने लगा। जब बाग के मालिक ने अरे भाई कौन पीछे बात कर रहे हैं, थोड़ा खामोश रही। बाग के मालिक ने टोका, भाई क्यों फल खा रहे हो, किसका फल खा रहे हो, पूछ क्यों नहीं रहे हो, बगैर इजाज़त के फल क्यों तोड़ रहे हो। कहा ये बाग भी खुदा का है, मैं भी खुदा का हूँ, और ये फल भी खुदा का, तू टोकने वाला कौन है। चोरी भी है, सीना जोरी भी है। बाग वाले को समझ में आ गया कि इसका ये हाफ पागल है, इसको रांची जाना है। रस्सी ला करके पहले बांध दिया, फिर लाठी उठाई और मारना शुरू किया। अब जब चिल्लाने लगा तो क्या कहता कि ये लाठी भी खुदा की है, मैं भी खुदा का हूँ, रस्सी भी खुदा की है, तो फिर आप चिल्लाता क्यों है। ए दो जहां के वाली, ए गुलशनों के माली, हर चीज से